देखिए, तो कल एक दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से आपकी क्लास पूरी नहीं हो पाई। ओके, तो हम आज करेंगे। ठीक है भाई, कह दो कर लेंगे ना। ठीक है, और आगे भी हम बढ़ेंगे। इसमें रूल नंबर 2 की भी बात करेंगे। पहले रिवीजन करते हैं, हमने कल क्या क्या कर लिया। ओके, हमने पहले पढ़ा रूल नंबर 1। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेटा कि उसके बाद लेटर, लेटर के बाद हमें मिलता है क्या, वर्ड, और वर्ड के बाद मिलता है बेटा हमें सेंटेंस। सेंटेंस मिलता है, तो सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं भाई, कि हमको दो चीज अवश्य होनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, ये है बस, ठीक है, कोई दिक्कत ना दिक्कत कह दो। अब तो हमने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब अवश्य होनी चाहिए तभी सेंटेंस बोल पाएंगे। और बोला नहीं बता दूं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, और कौन सी, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ठीक है, ऐसे ही वर्ब दो प्रकार की होती है, एक सिंगुलर और की वर्ब हम देते हैं, क्या करते हैं, सारी वर्ब कौन होती है, प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर है, इसमें एस यस प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं कर, हम बता चुके हैं, आप आ चुके थे। हमने एक रूल बताया था बेटा, बस आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। ओके, वो रूल क्या था बेटा, वो रूल था अगर सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अगर यही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, सीधी सीधी बात है। यही वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहलाता है। झंझट खत्म, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, यहाँ तक हमारी कल क्लास हो चुकी थी, और यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और कोई दिक्कत नहीं थी तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो चले चलो। देखिए, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, जैसे इसके लिए क्या करते हैं हम अभी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वी, प्ले, दे, गो, यू, वर्क, सी, सी मैंने सी से गुरुवार लिखेंगे। ठीक है, वी प्ले, दे गो, यू वर्क, आई, कम। ठीक है, ये देखो इसी प्रकार अभी लिख देते हैं बेटा, सी, सी comes, he goes। ठीक है, he goes, it works, what, word, word, works। देखिए, हमने आपको बताया सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तभी सिंगुलर वर्ब आएगी, सीधी सीधी बात है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसी प्रकार हमने ये बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और वर्ब आएगी तो वी प्ले, दे गो, यू वॉक, आई कम। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, दिक्कत सीधी सीधी बात है। देखिए, मैं बता दूं आपको, जो आपके ये है, ये आपके क्लियर हुए, सीधी सीधी बात है, कह दो क्लियर हो गए, कह दो क्लियर हो गए। देखिए, ये आई, आई के हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ बाज का भी प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ है, ये दोनों तरह काम करता है। इस कैसे काम करता है बेटा, सिंगुलर भी काम करता है और प्लूरल भी
काम करता है। इसके प्रेजेंट में एम ही आएगी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसकी एम ही आएगी। इसमें देखो आर काम करेगी, आर वर है इधर, ये सिंगुलर है, इस सिंगुलर में देखो वाज, वाज हैज इज, बेटा ये वर्ब काम करेंगे। ठीक है, ओके कह दो, ओके कह दो। देखो इसके लिए बेटा, इसके लिए और इसके लिए सेल काम करती है और इन सभी के लिए विल काम करती है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको इतनी चीज सिखा दी। एक क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको करिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा सी, इफ सी वर, इफ सी वर, इफ शी वर क्वीन, वर क्वीन, वर क्वीन, सी सी वुड हैव ए क्राउन। ये देखिए मैं बांटता हूँ आपके लिए, क्या है ना, तीन, ये ए है और इसको बी मान लो और ये बेटा सी है, ये क्या है सी, और एक है आपका डी, नो एरर, ये आपका डी है। ठीक है, तो इसमें एरर ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है बेटा, एरर ढूंढना है। बताइए क्या एरर है, बताओ। एरर ढूंढिए जल्दी जल्दी, एरर ढूंढिए, सभी लोग बताइए जल्दी। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत सीधी सी बात है, देख लो क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो इफ शी वर क्वीन शी वुड हैव ए क्राउन। ठीक है, शी वुड हैव ए क्राउन। एरर बताइए, चले तो चले, चले चलो देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए आप सभी के दिमाग में आया होगा कि अभी बताया था वाच, सी के साथ वाच, और आपको वर्दी, क्या दिखा बेटा आपको, वर्दी गई। आपने कह दिया लो ए सही है, खाली कह दो कि ए सही। कितना टाइम लिया आपने, थोड़ा भी टाइम नहीं लिया और ए को सही बता दिया। ठीक है, देखिए हम बताते हैं आपको आगे के लिए। देखिए हम बताते हैं आपके लिए, आराम से बैठ जाइए। देखिए हम बताते हैं, इसमें वही आएगा, यहाँ तो गलती नहीं, यहाँ गलती नहीं है तो कहीं भी गलती नहीं है, डी सही है, नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। भाई लोग हमारा कहना है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपने कह दिया है। आप कहोगे कैसे नहीं सर, सी के साथ तो बाज आती है। हाँ बाज आती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें बरही लगानी होगी। तो लिख लीजिए वो कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है आपकी हाइपो, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, आपने पढ़े होंगे। हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहाँ लिख लें, देखिए लिख दीजिए, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ये आपने पढ़े हो, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए कि जोर, इससे होता है बेटा क्या, जोर, इन्हें कहते हैं जोर देने वाले वाक्य हिंदी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर सुन लो, लिख लो, दिमाग में लिख लो कि कभी हाइपोथेटिकल सेंटेंस दिख जाए आपको तो बेटा हमेशा कौन सी वर्ड लगेगी, माय गॉड,
क्या यूज यूज करेंगे बेटा? सीधी सीधी बात है, क्या यूज करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है, क्या यूज करेंगे? वर्ब। तो लिखिएगा, हाँ आप लिखिएगा कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे बेटा वर्ब। कभी बाजी नहीं आएगी। ऑल ओवर सब्जेक्ट, आपके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एनीवे सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लीजिएगा। लिखिएगा एरिया सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमेशा हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या हुआ बेटा? वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखिए, ये कह रहा है इफ शी वर क्वीन, कह रहा है यदि वह एक रानी होती, ये वो कह रहा है यदि वो रानी होती, शी वुड हैव ए क्राउन, उसके पास एक ताज होता, ये कह रहा है, ठीक है। तो क्या वो होती हाइपोथेटिकल है भाई, सोच रही, इसके लिए वरी आएगा। अगर मैं यहाँ बाज कर देता तो बेटा होता था वो एक रानी थी, नहीं होता, नहीं ना, यदि वो एक रानी थी, क्या है, नहीं, कह रहा है यदि वो एक रानी होती तो उसके पास एक ताज होता, इसी हाइपोथेटिकल है। इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हमेशा कौन सा यूज करेंगे बेटा? वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। आगे चले, एक ही सही है आपके लिए, आगे चलते हैं बेटा, रूल नंबर 2 की बात करेंगे अभी हम। चलिए, देखिए आप, आज आपका रिवीजन भी हो गया कल वाली क्लास का, और आज आपको एक वहां से आगे की भी बता दी, और अब आपको रूल नंबर 2 से हम समझाएंगे। रूल नंबर 2 डाल लीजिएगा, रूल नंबर 2 डालिएगा, रूल नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 में क्या क्या बताएंगे बेटा? डेट, रो, टास्क, सब इन तीनों का प्रयोग आज हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए, ये कौन सी वर्ब होती है? डिड डू डास, कौन सी वर्ब होती है? ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब होती कौन सी है? हमने तो पता कर लिया कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है बेटा? एक होती है आपकी मैन, मैन वर्ब, ठीक है, और एक होती है आपकी बेटा हेल्पिंग, ठीक है। आ जाइए, इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है बेटा? जो कि एक्चुअल मीनिंग, मैन वर्ब होती है बेटा एक्चुअल मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग दो, देती है एक्चुअल मीनिंग, देती है एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। मैन वर्ब हमेशा एक्चुअल मीनिंग बताती है उसका, ठीक है। देखिए, जैसे 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 हम बताएं आपको बेटा, आए, देखिए आए, ऐसे देखिए, आए, डेट, एवरीथिंग, फॉर, एवरीथिंग फॉर माय फैमिली, ठीक है, ये आपकी फॉर माय फैमिली, आई डिड एवरीथिंग फॉर माय फैमिली। और लिख लीजिएगा, सी डज, सी डज,
सी डज वर्क, ये वर्क, सी डज वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ठीक है। और दे, और लिखिए दे डू वर्क, दे डू वर्क फॉर एवरी डे, ठीक है, फॉर एवरी डे। और और होता है कि आई डिड एवरीथिंग फॉर माई फैमिली, मैं रोज करता हूँ मेरी फैमिली के लिए, सब कुछ करता है वो, क्या किसके लिए बेटा, अपनी फैमिली के लिए। शी डज वर्क ऑनेस्टली, वो कार्य करती है कैसा, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। एक्चुअल मीनिंग बता रही है डस, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बात करते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, लिख दूँ उधर, डिड एवरीथिंग फॉर माई फैमिली, ठीक है। शी डस वर्क ऑनेस्टली, दे डू वर्क फॉर एवरी डे, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने साथ मेन वर्ब लेगी, क्या लेगी बेटा, मेन वर्ब लेगी, ये कभी अकेली नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि ये कभी हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या अकेली नहीं आ सकती, ये मेन वर्ब अवश्य लेगी, इस बात का ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। ओके आगे चलो, देखिए डेड कैसे काम करती है, डेड टू काम कैसे करती है इसके बारे में बात करते हैं। ये बेटा हमेशा अपने पीछे क्या लेती है, प्लस वी1, क्या लेती हैं, वी1। अब वी1 की बात आ गई तो आप कहोगे क्या है ये वी1, वी1 बताता हूँ। वी1 है आपकी फर्स्ट फॉर्म, वी1 क्या फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म आपकी 5 प्रकार की होती है, जैसे ईट, ईट्स, एट, ईटन और ईटेन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, इसे थर्ड फॉर्म, इसे फोर्थ कह लेते हैं, इसे फाइव कह लेते हैं, विफायर, इसको विफायर, और इसको विफू, इसको कुछ आईएनजी भी, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। देखिए हर एक वर्ब की क्या होती है बेटा, 5 फॉर्म होती है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बेटा एक आध बार वैसी होती है, उसकी ज्यादा फॉर्म होती है, वो आगे बताएंगे आगे जरूर में। देखिए ईट, वी1, ईट्स, वी5 कहते हैं इसको, एट, वी2 कहते हैं इसको, बेटन, वी3 कहते हैं फिटिंग, आईएनजी फॉर्म, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए डी डू डच, हमेशा डी डू डच के बाद वी1 ही आएगी, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, क्या ध्यान रखना है कि डिड डू डस के बाद हमेशा वी1 आएगी। अगर वी1 नहीं है और सेकंड या थर्ड फॉर्म है तो, या फिर फिफ्थ फॉर्म है तो बेटा वो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है, हमेशा वी1 आएगी। इसको वी1 को कहते क्या है बेटा, हमने कल बताया आपको, कल बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, जैसे ये ध्यान रखिए डे डू डस आएंगे कैसे, ये 3 तरीका से आते हैं, 3 तरीका से आते हैं सेंटेंस में, जैसे कैसे कैसे आते हैं, देखिए एक आते हैं आपके इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, और एक आते हैं आपके नेगेटिव, ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जैसे, जैसे जैसे
do you love music? Love. Do you love music? Do you love music? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे जैसे ही ऐसे कैसे टच टच सी वर्क टच सी वर्क ऑनेस्ट ऑनेस्टली। ठीक है। और कुछ भी ले सकते हो, और कुछ क्या बहुत सारी होती है। ठीक है, ऐसे ही। अब नेगेटिव, नेगेटिव जैसे कैसे, नेगेटिव में आएगी, इंटरोगेटिव में आएगी, डू डच का प्रयोग होता है। जैसे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव की बात करें, देखिए नेगेटिव जैसे अभी हम लिख दें नेगेटिव, नेगेटिव आई, देखिए आई डू नॉट, आई डू नॉट किल, आई डू नॉट किल, आई डू नॉट किल द मैन, किल द मैन। जैसे सी डस, सी डस नॉट, सी डज नॉट सपोर्ट, सी डज नॉट support, should I not support us, should I not support us? Okay, should I not support us? क्लियर, क्लियर। देखिए एक जगह और आती है आपकी डिड डू टच, एक जगह और आती है। वो क्या आती है बेटा, आपके जो कि सेंटेंस होते हैं आपके, क्या होते हैं बेटा, सेंटेंस होते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे, ये सीख लीजिएगा, ये जरूरी है। एम है, देखिए ये सेंटेंस होते हैं बेटा, एम्फेसिएशन, जहाँ एम्फेसिएशन हो, समझ रहे हो, यानी जोड़ देने वाले वाक्य, जोड़ देने वाले वाक्य। देखिए एम्फेसिएशन, जहाँ पर एम्फेसिएशन सेंटेंस होते हैं वहां पर डू इट का प्रयोग होता है, और इनके बाद क्या आता है बेटा, भी आती है हमेशा। जैसे जैसे मैंने कह दिया अभी, मैंने कह दिया, वो कोई कह रहा है क्या, नहीं तू यार बिल्कुल काम नहीं करता है, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता है, और गुस्सा आई मुझे, गुस्सा गुस्सा आई गुस्सा, और उस गुस्से में बोला मैं करता तो हूँ, मैं वो काम करता तो हूँ। जैसे आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता तो हूँ। ओके, ऐसे सेंटेंस। जैसे ऊपर में जाती तो है, वो कह रहा मैं रोज मार्केट जाता तो हूँ, है। जैसे अभी आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ओ, और तुम कह रही हो नहीं नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम मुझे प्यार नहीं करती। आपको गुस्सा है, आपने कहा कोई दिक्कत थी इसलिए गिफ्ट नहीं दे पाया, नहीं, आई डू लव, मैं प्यार करता था, आई डू लव, आई डू लव, मैं प्यार करता तो हूँ, ठीक है। आई डू लव, जैसे आई डू स्टडी, देखिए आई डू स्टडी, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ। जैसे एक और आया, सी क्या बोलते हैं, सी डिड, सी डिड लव, सी डिड लव फट, फट
she did love, she but she didn't what she didn't marry me marry me उसने कहा वो उससे प्यार तो करती थी बट उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकी। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ आपका रूल नंबर 2 फिनिश होता है। तो इसका रिवीजन देखिए दोबारा बताते हैं। मैंने पढ़ा रूल नंबर 2, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 2। मैंने पढ़ा डिड डू डच के बारे में। ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब कैसे काम करती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। देखिए मेन वर्ब क्या देती है बेटा, एक्चुअल मीनिंग देती है। मेन वर्ब क्या देती है अपना